नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों अभी तक आपने बेसिक तरीके से रिमाइंडर निकालना सीखा है। उसके बाद आपने कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में भी आपने सीखा है। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने बेसिक तरीके से कैसे रिमाइंडर निकालते हैं उसके बारे में जाना समझा है, और कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग कैसे करते हैं उसके बारे में जाना और समझा है। हाँ दोस्तों उसी क्रम में एक रिमाइंडर थ्योरम और आता है जिसका नाम है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है। अब दोस्तों इस क्लास में हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे इसका उपयोग होता है। हाँ कैसे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम काम करती है, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। हाँ तो आइए हम यहाँ पर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए आप मुझे बताइए 2 की पावर 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। मैंने आपसे कहा कि बताइए 2 की पावर 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको ये जो बेस है, तो आप इस बेस को 2 की पावर 2 के रूप में बना लीजिए। तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो इस घातांकीय संख्या के बेस को 2 की पावर 2 के रूप में बना लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 2 की पावर 2 के रूप में बनाने की कोशिश की। 2 छिंग 12, एक रिमाइंडर बचा है और इनटू में 2 की पावर 1 लिखकर अपॉन में 5 लिख दिया। ठीक है, मैंने बना लिया। अब बताइए कहोगे देखिए यहाँ पर 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही रिमाइंडर यहाँ पर भी मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए तो आपने कहा कि भैया तो मैंने कहा कि बताइए यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करता हूँ 5 से तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए, अगर आपको यहाँ पर डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा, इससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ लोग ना। तो मैंने कहा कि बताइए अगर मैं इस घातांकीय संख्या को डिवाइड करता हूँ तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा बताइए। कहोगे देखिए, 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो -1 आएगा और -1 की पावर 6 करेंगे तो आएगा 1। हाँ भैया, इस प्रकार इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड कर इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मिलेगा 1। अच्छा, 2 को अगर मैं भाग देता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। कहोगे 2 मिलेगा। हाँ भैया, और अब क्या करना है। कहोगे देखिए, दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों संख्याओं के रिमाइंडरों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए या मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो आया 2। मतलब ऊपर वाली संख्या को अगर मैं निचली संख्या 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। मतलब 2 की पावर 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आप बेसिक मेथड लगाकर आपने मुझे बता दिया कि भैया 2 की पावर 13 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 2। हाँ अगर दोस्तों मुझे पता करना होता कि 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, अगर दोस्तों मुझे पता करना होता साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके कि 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो कैसे करते। अगर मुझे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके मुझे पता करना होता कि 2 की पावर 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो उस चीज को हम कैसे करते। हाँ यहाँ तो आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की पावर 1 को अगर मैं 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, जब 2 की पावर 1 को 5 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 2 ही मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार बताइए 2 की पावर 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, और 4 को जब 5 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 4 आएगा। क्या आएगा, 4 आएगा। हाँ ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 3। हाँ कितना रिमाइंडर आएगा, 3 आएगा। हाँ इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ आप मेरी बात से सहमत हो। हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। मैंने कहा ठीक है जी। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। देखिए, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, और 32 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 2।
हाँ लोग यहाँ तो आप कैलकुलेट 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 और 32 को अगर मैं 5 से डिवाइड करते हैं अगर 32 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेट करके ही यहाँ पर निकालो, ठीक है। बिना कैलकुलेट करके दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो। कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या दोस्तों, हमें पता करना है कि 2 की पावर 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आया क्या। हाँ लोग यहाँ यही तो पता करना है। हो गया, हाँ यही पता करना है, ठीक है। तो क्या मैं 2 की पावर 5 को, क्या मैं 2 की पावर 5 को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 1 के रूप में लिख सकता हूँ? हाँ। दोस्तों हमें 2 की पावर 5 को, दोस्तों हमें 2 की पावर 5 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। हाँ, अगर दोस्तों मुझे 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे इसको भी भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, इससे भी भाग करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो बताइए 2 की पावर 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 4 को अभी आपने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया था 1। मतलब यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ लोग यहाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, देखिए 2 की पावर, अब 2 की पावर 1 को 5 से भाग देना है। मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 1 को अभी को आपने 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 2। रिमाइंडर आया था 2। इस प्रकार यहाँ पर अगर मैं 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। हाँ लोग हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करने पर आया 2। मतलब अगर मैं 2 की पावर 5 को, मतलब अगर मैं 2 की पावर 5 को 2 की पावर 5 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 2 आएगा। हाँ हो गया, रिमाइंडर कुल मिलाकर 2 आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ। तो इस तरीके से भी आप निकाल कर बता सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की पावर 6 को, इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की पावर 6 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर तो देखिए 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा 4 आएगा। तो जरूरी नहीं है आप ऐसे कैलकुलेट करके निकाल लो, आप दूसरे तरीके से निकाल सकते हो। आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमें पता करना है कि 2 की पावर 6 को 2 की पावर 6 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? क्या आएगा? हाँ तो क्या मैं 2 की पावर 6 को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हो, तोड़ सकते हैं। मैंने तोड़ दिया 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 के रूप में तोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। दोस्तों 2 की पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए अभी को आपने निकाला था कि 2 की पावर 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 1। हाँ लोग हाँ यही तो आएगा। हो गया हाँ यही तो आएगा। हो गया हाँ यही आएगा यही आएगा। इसी प्रकार अगर मैं 2 की पावर 2 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 2 को अभी को आपने 5 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 4। अब क्या करना है? देखिए अब दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कर दिया तो आया 4। हाँ मतलब 2 की पावर 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 4। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसे मिटा दूं? हो गया हाँ मिटा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए तो देखिए 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। 128 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 3। तो जरूरी नहीं है, आप दूसरे तरीके से निकाल लीजिए। तो भाई देखिए 2 की पावर 7 का, तो भाई देखिए हमें 2 की पावर 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना। मैंने कहा हाँ तो भाई इसलिए हमने 2 की पावर 7 को 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 में तोड़ दिया। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो भाई देखिए हमें 2 की पावर 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। 2 की पावर 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अगर 2 की पावर 7 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हमें 2 की पावर 4 को भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 2 की पावर 3 को भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर 4 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 4 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 3 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 3। तो यहाँ पर भी 3 आएगा। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों रिमाइंडर की, तो आया 3। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर 7 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 3। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए 2 की पावर 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए 2 की पावर 8 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ हाँ ठीक है, रिमाइंडर क्या आया? तो 1 आएगा। आप इसी प्रकार अगर कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं तो 2 की पावर 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ इसी प्रकार 2 की पावर 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए दोस्तों इसी प्रकार मैं 2 की पावर 9 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 2 की पावर 9 को 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 2। अगर आप इसी तरीके से निकालते हैं तो आपको रिमाइंडर 2 ही मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, इतने इतने से ही आप समझ जाओगे, ठीक है।
दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर 1 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 मिला। 2 की पावर 2 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 4 मिला। 2 की पावर 3 को मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3 मिला। 2 की पावर 4 को मैंने जैसे ही 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला। 2 की पावर 4 को जैसे ही मैंने 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 मिला। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहाँ 2 की पावर 4 से आगे बढ़ रहा हूँ, फिर से वही रिमाइंडर रिपीट होने लगे। आप खुद देखिए, पहले 2 मिला था, उसके बाद 4 मिला था, उसके बाद 3 मिला, उसके बाद 1 मिला। जैसे ही 1 मिला, उसके बाद फिर से वही रिमाइंडर रिपीट होने लगे, 2 4 3 1। उसके बाद फिर 8 पे हमें 1 मिला है रिमाइंडर। 2 की पावर 8 को हमने भाग दिया है 5 से, तो एक रिमाइंडर मिला है, उसके बाद फिर से वही रिपीट होना चालू हो गया, 2 4 3 1। हाँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होने लगेगी। हाँ, 4 पावर बीता, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 4 पावर, 1 मिनट रुकिए, उल्टा हाथ पड़ रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगा। 4 पावर बीता, उसके बाद फिर से वही रिमाइंडर रिपीट होने लगा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 4 पावर के बाद क्या हो रहा है, रिमाइंडर रिपीट होने लग रहा है। हाँ, हर 4 पावर पर रिमाइंडर रिपीट होने लग रहा है, मतलब ऐसी पावर। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगा। फिर अगले 4 पावर के बाद अगला 4 पावर 8 पे पूरा हुआ, उसके बाद फिर से रिमाइंडर रिपीट होने लगा। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि मतलब जो साइकिल है वो 4 पावर पे कंप्लीट हो रही है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि जहां पर साइकिल कंप्लीट हुई है वहां पर रिमाइंडर हमें 1 मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 4 पावर पर साइकिल, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 पावर के बाद हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है। हाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, वहां पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। मतलब जहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है वहां पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर अगर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब ऐसी पावर जो 4 के मल्टीपल है या 4 से डिवाइड हो रही है, वहां पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हाँ, तो पहली बार साइकिल कंप्लीट हुई है 2 की पावर 4 पर, उसके बाद 8 पावर पे कंप्लीट हुई है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि पहली बार 4 पावर पे कंप्लीट हुई है साइकिल, उसके बाद 8 पावर पे कंप्लीट हुई है। इसके बाद 12 पावर पे कंप्लीट होगी, उसके बाद 16 पावर पे कंप्लीट होगी। हाँ, उसके बाद 20 पावर पे कंप्लीट होगी, उसके बाद 24 पावर पे कंप्लीट होगी। दोस्तों आप देख रहे हैं कि जहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हाँ, तो 4 पे कंप्लीट हुई है, इसलिए 2 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। 8 पे कंप्लीट हुई है, इसलिए 2 की पावर 8 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। इसी प्रकार 12 पावर पे कंप्लीट होगी, हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 12 को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, हो गया। हाँ, इसी प्रकार 16 पावर पे भी कंप्लीट होगी, हो गया। हाँ, साइकिल 2 की पावर 16 पे भी कंप्लीट होगी, तो यहाँ पर भी तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 16 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, हो गया। हाँ, इसी प्रकार 20 पावर पे भी साइकिल कंप्लीट होगी, हो गया। हाँ, 20 पावर पे भी साइकिल कंप्लीट होगी, 20 पावर पे भी साइकिल कंप्लीट होगी, तो यहाँ 2 की पावर 20 को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, हो गया। हाँ, ये सारी चीजें समझ में आ रही है, हो गया। हाँ, इसी प्रकार 24 पावर पे भी साइकिल कंप्लीट होगी, हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 24 को भी 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, हो गया। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर गौर पूर्वक देख रहे हैं तो समझ में, दोस्तों आप यहाँ पर अगर इसे ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। मतलब ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, वहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है। और जहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है वहां पर 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। हाँ, तो हाँ, आप मेरी बात से सहमत है पूरी तरीके से, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ये सारी चीजें समझ में आ गई हो, हाँ। अब आइए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख कर बताइए, 5 से डिवाइड करने पर, दोस्तों आप यहाँ पर देख कर बताइए, 5 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहोगे देखिए 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पर ध्यान से देख कर बताइए, 5 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहोगे 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। 5 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है, कहोगे 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। हाँ, तो इसलिए दोस्तों जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे क्या करिए, इस पावर को डिवाइड करिए। तो देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। हाँ, तो जो रिमाइंडर बचा है वो दोस्तों उसे बेस की पावर बना लीजिए। अगर मैं जो रिमाइंडर बचा है 1, अगर मैं उससे बेस की पावर बनाता हूं तो 2 की पावर 1 मिलेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ये जो प्राप्त हुआ है उसे 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही वास्तव में हमारा रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए 2 की पावर 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।
हाँ को भी हाँ। मतलब अगर मैं 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। हाँ को भी हाँ। ये समझ में आया को भी हाँ, ये चीजें समझ में आ गई। लेकिन आपकी बात में लेकिन आपके अंदर दिमाग में एक बात उठ रहा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि रिमाइंडर जो बच रहा है उसकी पावर लगा लीजिए, उसकी उसे पावर बना दीजिए 2 की, और ऐसी स्थिति में 2 की पावर 1 जो प्राप्त होगा उसे 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ भैया, ऐसे मैंने क्यों कहा, ऐसा मैंने क्यों कहा कि 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा वही हमें फाइनल रिमाइंडर, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ भैया, ये चीज आपको जानना और समझना चाहिए। हाँ भैया, आइए हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैं विस्तार से करता हूँ जिससे आपको समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। हाँ भैया, दोस्तों हमें पता करना, दोस्तों एक बात बताइए, हमें यही तो पता करना था कि 2 की पावर 13 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि हर 5 से डिवाइड करने के बाद हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। हाँ, 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। हाँ, तो मैंने क्या किया, 4 से 13 को डिवाइड किया। 4 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिला है, 1 मिला है। हाँ, मैंने क्या किया, जो रिमाइंडर 1 मिल रहा है उसे 13 में से घटा दिया। अगर मैं 13 में से घटा देता हूं तो क्या बचेगा, 2 की पावर 12 बचेगा। हाँ, तो यहाँ पर मैंने 2 की पावर 12 लिख दिया। ठीक है, 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 1 लिख दिया। कोई दिक्कत है, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। 2 की पावर 13 को मैंने तोड़ के 2 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 1 में लिख दिया। अपोन में क्या था, कहोगे अपोन में 5 था। दोस्तों हमें 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। कहोगे हाँ, अगर मुझे 2 की पावर 13 को 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे 2 की पावर 12 को भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा और 2 की पावर 1 को भी 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 5 से डिवाइड करने पर, दोस्तों आप यहाँ पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि 5 से डिवाइड करने पर हर 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। हाँ, तो मैंने क्या किया, 4 से इस पावर को भाग दिया। अगर मैं भाग देता हूं तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है। मतलब ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। अगर ये कंप्लीट साइकिल है, अगर 2 की पावर 12 जो है ये कंप्लीट साइकिल है, तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। आपने यहाँ पर निकाला भी है, आपने वही चीज यहाँ पर निकाला भी है कि 2 की पावर 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो यहाँ पर भी तो मिलेगा। कहोगे हाँ, ये दोस्तों मैंने 4 से इसे डिवाइड किया। पावर क्या है, 4 का मल्टीपल है। जब 4 का मल्टीपल है पावर, तो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। कहोगे हाँ, जब 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा तो ऐसी स्थिति में ये 2 की पावर 12 क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। जब कंप्लीट साइकिल है तो 2 की पावर 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं। अब मुझे बताइए, 2 की पावर 1 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा। देखिए 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हाँ, रिमाइंडर 1 मिल रहा है। हाँ लोग, हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गया। हाँ, अब क्या करना, कहोगे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिला, कहोगे 2 ही मिला। हाँ, रिमाइंडर क्या मिला, कहोगे 2 ही मिला। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि 2 की पावर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये कंप्लीट साइकिल 2 की पावर 12 एक कंप्लीट दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 12 एक कंप्लीट साइकिल होने के कारण 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त हो रहा है वही हमारा फाइनल रिमाइंडर है। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 की पावर 12 जो है एक कंप्लीट साइकिल होने के कारण 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर वही हमारा फाइनल रिमाइंडर है। हाँ, दोस्तों अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 2 की पावर 1 को ही 5 से डिवाइड करने पर क्यों कहा कि अब दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको ऐसा क्यों कहा था कि 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। क्योंकि दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो कंप्लीट साइकिल होगा उस पर उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। तो 2 की पावर 12 तक तो कंप्लीट साइकिल होता। जब 2 की पावर 12 तक कंप्लीट साइकिल होता तो वहां पर उसे डिवाइड करने पर 2 की पावर 12 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता और उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। इसलिए 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होता। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा कह दिया था कि भैया 2 की पावर 1 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिल रहा है और उस रिमाइंडर 1 को 2 की पावर बना लीजिए। तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 1 को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ भैया, ऐसा इसीलिए मैंने कहा था। हाँ भैया, ये सारी चीजें समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गई हैं। कहोगे हाँ, ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई हैं। अगर सारी चीजें समझ में आ गई हैं तब आप मुझे बताइए इसी क्रम में आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की पावर 14 को 2 की पावर 14 को 5 से डिवाइड करता हूं, इसी क्रम में आप मुझे बताइए 2 की पावर 14 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए, मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर 14 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा। कहोगे देखिए 5 से डिवाइड करने पर, कहोगे देखिए 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। कहोगे देखिए 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा हाँ, कहोगे तब कहोगे देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे पावर को डिवाइड करिए। तो 4 3 12। हाँ, रिमाइंडर क्या बचा, कहोगे 2 बचा। हाँ,
जो दोस्तों दो रिमाइंडर बचा है, दोस्तों जो दो रिमाइंडर बचा है उसे मैं 2 की पावर बना ले रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 2 को 5 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब 2 की पावर 14 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 1 प्राप्त होगा। हाँ भैया, क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? हो गया हाँ। इसी क्रम में आप मुझे बताइए, अगर मैं 2 की पावर 15 को इसी क्रम, एक मिनट रुकिए, इसी क्रम में आप मुझे बताइए 2 की पावर 15 को अगर मैं 2 की पावर 15 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? कौवे देखिए, 5 से डिवाइड करने पर, कौवे देखिए 5 से डिवाइड करने पर यहां पर हम देख रहे हैं, कौवे देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। मतलब कहोगे, मतलब कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं, कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा कि तब आगे क्या करेगा, कहोगे देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे पावर को डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड किया, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 3 रिमाइंडर बचा। हाँ, तो ऐसी तो तुरंत आपने कहा देखिए जो रिमाइंडर बच रहा है उसे 2 की पावर बना लीजिए, और 2 की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 2 की पावर 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 3 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो इसी क्रम में मुझे और बता दीजिए आप, अगर मैं 2 की पावर 16 को 5 से डिवाइड करता हूं, 2 की पावर 16 को, इसी क्रम में आप मुझे बताइए अगर मैं 2 की पावर 16 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखिए मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है। मैंने कहा हाँ, तो देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे पावर को डिवाइड करिए। तो ये मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है? 0। मतलब पावर ये जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। हाँ, और जब पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है तो ये क्या है? एक कंप्लीट साइकिल है। और जब कंप्लीट साइकिल है तो 2 की पावर 16 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। आपको अच्छी तरीके से पता है कि कंप्लीट साइकिल पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 5 से डिवाइड करने पर 1 मिलता है। हाँ, मतलब 2 की पावर 16 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कुल मिलाकर 1 मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा भी था कि 2 की पावर 16 को हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला था? 1 मिला। वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल भी लिया है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 1 मिनट रुकिए, मैंने कहा कि बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? तुरंत आपने कहा कि भैया यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 1 मिनट रुकिए, मैंने आपसे कहा कि बताइए आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझा रहे हो। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारी चीजें समझ में अच्छी तरीके से आपको आ गई हैं तो आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इसे समझने की कोशिश करते हैं, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को। ठीक है, मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा कि बताइए मैंने कहा कि बताइए 1 मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर अगर मैं 21 को 5 की पावर 21 से 5 की पावर 21 को 6 से डिवाइड करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर 21 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए अगर आपको रिमाइंडर निकालना है, आपको रिमाइंडर निकालना है इस घातांकीय संख्या को 5 से डिवाइड करके, तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 5 से डिवाइड करके, इस घातांकीय संख्या के बेस 5 को 6 से डिवाइड करके सबसे पहले रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं 5 को हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं 6 से तो -1 रिमाइंडर आएगा। अब -1 का क्या करना है? -1 की पावर 21 कर दीजिए, तो -1 की पावर 21 करूंगा तो आएगा -1 हो गया। हाँ,
और इस प्रकार देखें तो 5 की पावर 21 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर प्राप्त होगा -1, मतलब हो गया मतलब 5 प्राप्त होगा। हाँ हाँ, तो आप बेसिक तरीके से इस प्रकार बता सकते हैं, आप बेसिक तरीका का उपयोग करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता करना हो कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके, अगर मुझे साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके रिमाइंडर निकालना हो तब मैं कैसे करूं? हाँ, तब मैं कैसे करूं? आइए उस चीज को हम यहाँ पर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। आइए उस चीज को हम यहाँ पर जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है जी, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की पावर 1 को, आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की पावर 1 को 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और 5 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 5 ही रिमाइंडर मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा ठीक है जी। अब इसी प्रकार बताइए, अगर मैं 5 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए 5 की पावर 2 को जब 6 से आप डिवाइड करोगे तो 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25, और 25 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 रिमाइंडर। हाँ, इसी प्रकार 5 की पावर 3 को मैं अगर 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या आएगा? को देखिए 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, और 125 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ, तो आप ये गुणा भाग करके क्यों बताने जा रहे हैं? आप दिमाग का भी प्रयोग करके निकाल सकते हैं। हाँ, अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि 5 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की पावर 3 को 2 भागों में तोड़ दे रहा हूँ। किसमें तोड़ रहा हूँ? क्या मैं तोड़ सकता हूँ 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 5 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में तोड़ सकता हूँ? बिल्कुल तोड़ सकते हैं। हाँ, दोस्तों हमें 5 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना था। हाँ, इसलिए मैंने 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 को 5 की पावर 3 को 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 में तोड़ दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी। दोस्तों अगर मुझे 5 की पावर 3 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे 5 की पावर 2 को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और 5 की पावर 1 को भी 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए 5 की पावर 2 को अगर मैं 5 की पावर 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए अभी को आपने निकाला था 5 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर, और क्या आया था? को 1 आया था। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अगर 5 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। हाँ, ठीक है। इसी प्रकार बताइए 5 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए 5 की पावर 1 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 मिलेगा, क्योंकि अभी को आपने निकाला था। मैंने कहा ठीक है। अब क्या करना होगा? देखिए दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 5, मतलब 5 की पावर 3 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं, 5 की पावर 3 को अगर 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मिलेगा 5। तो इस तरीके से भी आप निकाल के बता सकते थे। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 की पावर 4 को, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए 5 की पावर, इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? को देखिए अगर हमें 5 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो हम 5 की पावर हमें 5 की पावर 4 को 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 में तोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए हमें 5 की पावर 4 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो इस 5 की पावर 2 को भी 6 से डिवाइड करना पड़ेगा और इस 5 की पावर 2 को भी 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए अगर मैं इस 5 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए 5 की पावर 2 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलता है। इस प्रकार यहाँ पर भी 1 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तब कहोगे यहाँ पर भी 1 मिलेगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है जी। अब क्या करना है? देखिए अब आप इन दोनों रिमाइंडरों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। हाँ, मतलब 5 की पावर 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 5 की पावर 5 को 6 से डिवाइड करता हूं, 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। अगर मैं 5 की पावर 7 को 6 से डिवाइड करता हूं, आप गुणा भाग करके देख भी सकते हैं, तो रिमाइंडर हमें, अच्छा 5 की पावर 6 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। इसी प्रकार 5 की पावर 7 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। इसी प्रकार 5 की पावर 8 को, इसी प्रकार अगर मैं 5 की पावर 8 को 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 1 मिलेगा। हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली बार 5 की पावर 1 को पहली बार जब भाग दिया तो 5 मिला रिमाइंडर, उसके बाद 5 की पावर 2 को जब मैंने भाग दिया तो रिमाइंडर 1 मिला। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं फिर से रिमाइंडर रिपीट होना चालू हो गया। हाँ, जैसे ही आगे मैं बढ़ रहा हूँ 5 की पावर 3 को भाग दिया तो फिर से वही रिमाइंडर मिला। हाँ, फिर से वही रिमाइंडर मिला और फिर उसके बाद 5 की पावर 4 को भाग दिया तो 1 रिमाइंडर मिला, फिर से वही रिमाइंडर रिपीट होने लगा। हाँ, तो आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद क्या हो रहा है? रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। हर 2 पावर के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है।
मतलब देखा जाए तो हमारी साइकिल जो है हर 2 पावर पर कंप्लीट हो रही है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर दो गौर पूर्वक देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो साइकिल है हर 2 पावर पर कंप्लीट हो रही है। हाँ हर 2 पावर के बाद साइकिल क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। हाँ दोस्तों अगर आप यहाँ पर गौर पूर्वक देखते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो साइकिल है वो हर 2 पावर पर कंप्लीट हो रही है, हर 2 पावर के बाद कंप्लीट हो रही है। हाँ दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि जहां पर हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही है वहां पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हर 2 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है, मतलब ऐसी पावर जो 2 से डिवाइड हो रही है, ऐसी पावर जो 2 का मल्टीपल है या 2 से डिवाइड हो रही है, वहां पर साइकिल हमारी कंप्लीट हो रही है। हाँ और आप ये भी देख रहे हैं कि जहां पर साइकिल कंप्लीट हो रही है वहां पर रिमाइंडर हमें 6 से डिवाइड करने पर 1 मिल रहा है। हाँ पहली बार 2 पावर पे कंप्लीट हुई है, उसके बाद 4 पावर पे कंप्लीट हुई है, उसके बाद 6 पावर पे कंप्लीट हुई है, उसके बाद 8 पावर पे कंप्लीट हुई है। हाँ तो अगली बार 10 पावर पे कंप्लीट होगी तो हो गया। हाँ अगर अगली बार 10 पावर पे कंप्लीट होगी तो वहां पर 2 की पावर 10 को, अगर 10 पावर पे भी साइकिल कंप्लीट होगी तो ऐसी स्थिति में 2 की पावर 10 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हो गया। हाँ इसी प्रकार दोस्तों अगली बार 2 की पावर 12 पे साइकिल कंप्लीट होगी। हो गया। हाँ तो इसे भी डिवाइड करने पर 6 से रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। हो गया। हाँ इसी प्रकार 2 की पावर 14 पे भी साइकिल कंप्लीट होगी। हो गया। हाँ ऐसी स्थिति में 2 की पावर 14 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हो गया। हाँ इसी प्रकार 2 की पावर 18 पे भी साइकिल कंप्लीट होगी, 16 पे भी कंप्लीट होगी। कब हाँ 2 की पावर 16 पे भी साइकिल कंप्लीट होगी। तो 2 की पावर 16 पे अगर साइकिल कंप्लीट होगी तो 2 की पावर 16 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई कोई परेशानी नहीं है। आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ रही है। अब आइए इस क्वेश्चन को साइकिल सिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख कर बताइए कि कितने पावर के बाद साइकिल हमारी रिपीट हो रही है। कहोगे 2, हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। हाँ दोस्तों 6 से डिवाइड करने पर, दोस्तों 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। हाँ तो कितने पावर के बाद रिपीट हो रही है, कहोगे 2 पावर के बाद रिपीट हो रही है। दोस्तों इस 2 से जितनी पावर पर 6 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर जितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है उससे इसको भाग दीजिए। अगर मैं भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, को 1 मिलेगा। अब जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उसे 5 की पावर बना लीजिए। ऐसी स्थिति में पावर बनाने के बाद जो संख्या बनेगी उसे 6 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 5 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो 5 ही रिमाइंडर मिलेगा। मतलब 5 की पावर 21 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ ये सारी चीजें समझ में आई। तो हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई। इसी प्रकार आप मुझे बताइए, अगर मैं 5 की पावर 22 को 5 की पावर 22 को 5 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, को देखिए। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 22 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, को देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब मैंने कहा बहुत अच्छे। तो देखिए 6 से, देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। तो जितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है उससे हम इस पावर को डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलेगा। मतलब क्या है, कहोगे मतलब ये देखा जाए तो एक कंप्लीट साइकिल है। और जब ये कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 5 की पावर 22 को 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट साइकिल है और कंप्लीट साइकिल होने के कारण क्या है, 5 की पावर 22 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि जो कंप्लीट साइकिल है उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और कंप्लीट साइकिल कौन है, कहोगे जो 2 का मल्टीपल है। हाँ 2 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर भी ये 2 का मल्टीपल है, कहोगे हाँ। तो ऐसी स्थिति में इससे भी 5 की पावर 22 को भी 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की पावर 23 को इसी प्रकार, 1 मिनट हो गया। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 5 की पावर 23 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, को देखिए। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की पावर 23 को 6 से डिवाइड करता हूं तब रिमाइंडर क्या मिलेगा, को देखिए। 6 से डिवाइड करने पर, कहोगे देखिए 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। मतलब देखा जाए तो 6 पावर, कहोगे देखिए यहाँ पर अगर मैं देखता हूं, कहोगे देखिए अगर हम यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। जितने पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है उससे हमें इसे डिवाइड करना है। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 बचा। अब क्या करना है, कहोगे देखिए जो रिमाइंडर बचा उसे 5 की पावर बना लीजिए। तो 5 की पावर बनाने पर 5 की पावर 1 प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में आपने कहा कि भैया देखिए पावर बढ़ाने के बाद जो प्राप्त हुआ है उसे 6 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 5 की पावर 1 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं, मतलब 5 को अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 5 की पावर 23 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, हो गया
5 मिलेगा। हाँ को यहाँ यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं कि नहीं को? यहाँ यहाँ तक हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर यहाँ तक सारी चीजें समझ में आपको आ गई है। हाँ को यहाँ दोस्तों दोस्तों आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हम 5 से जब दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों अभी को मैंने एक पीछे आपको एग्जाम्पल दिया था और अभी एक और एग्जाम्पल आपको दिया। हाँ दोस्तों आपने देखा था कि पिछले एग्जाम्पल में जब हम 5 से दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल दिया था पिछले दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैंने पिछले एग्जाम्पल में 5 से डिवाइड किया था तो हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा था कब यहाँ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है कब यहाँ। तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि जब हम किसी डिवाइजर से किसी घातांकीय संख्या को डिवाइड करते हैं तो एक निश्चित पावर के बाद साइकिल रिपीट होता है। मैंने कहा हाँ। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि 5 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 पावर के बाद और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है यहाँ। तुरंत आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि किसी भी डिवाइजर से जब हम भाग देते हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होने लगता है। मैंने कहा हाँ जी, एक निश्चित पावर के बाद साइकिल रिपीट होने लगता है। एक बात बताइए, अगर आप किसी डिवाइजर से भाग दे रहे हैं और आपको ये बात पता चल जाएगा कि कितनी पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कब यहाँ, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि जितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा वहां पर जहां जहां साइकिल रिपीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा कब यहाँ। तो इस प्रकार आप आसानी से रिमाइंडर बता सकते हैं कब यहाँ। अगर दोस्तों आपको ये बात पता चल जाए कि किसी भी डिवाइजर से भाग देने पर साइकिल कहां पर कंप्लीट होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि किसी संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हम लोग यहाँ किसी संख्या से या किसी डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा। हम लोग यहाँ तो अगर आपको ये पता करना है कि कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है तो आपको ये सब बकवासबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये सब बकवासबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। ये सब बकवासबाजी आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ। आपको वो तरीका फॉलो करना और आपको ये बात पता चल जाएगी कि कितनी पावर के बाद साइकिल हमारा रिपीट होगा, कितनी पावर के बाद साइकिल हमारा रिपीट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं। आइए उस तरीके को यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों मान लीजिए एक संख्या हमारी a की पावर x थी। ठीक है, मान लीजिए एक संख्या हमारी x थी और इस a की पावर x संख्या को हम किसी डिवाइजर n से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये नियम तभी लागू होगा हमारा तभी लागू होगा जब a और n जब ये जो संख्या घातांकीय संख्या लिखी गई है उसका बेस और ये जो डिवाइजर n लिखा गया है वो दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तभी ये नियम लागू होगा। दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी, तभी ये नियम लागू होगा। ठीक है, दोनों सह अभाज्य संख्याएं होंगी तभी ये नियम लागू होगा, अन्यथा ये नियम लागू नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियम तभी लागू होगा। साइक्लिसिटी हम किसी भी डिवाइजर से भाग देने पर साइकिल कितनी पावर के बाद रिपीट होगा तभी पता कर सकते हैं जब ये घातांकीय संख्या का बेस और ये डिवाइजर आपस सह अभाज्य संख्याएं हों। हाँ दोस्तों, मान लीजिए एक संख्या हमारी a की पावर x है और उसे हम किसी डिवाइजर n से भाग दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों आपको पता करना है कि कितनी n से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, कितनी पावर के n से डिवाइड करने पर किसी डिवाइजर n से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, कितनी पावर के 1 मिनट हो गई। अगर दोस्तों आपको पता करना है कि a की पावर x को n से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो उसके लिए आपको एक प्रक्रिया करनी है। सबसे पहले क्या करना है, n के प्राइम फैक्टर करना है। क्या प्राइम फैक्टर करना है? मान लीजिए n के प्राइम फैक्टर जो है a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप में तैयार होता है। मान लीजिए जो हमारी डिवाइजर है उसका प्राइम फैक्टर a की पावर x b की पावर y इंटू c की पावर z के रूप में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि n जो डिवाइजर है उससे भाग देने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगी
तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, n के प्राइम फैक्टर करना है। मान लीजिए n के प्राइम फैक्टर ये है, ठीक है। अब क्या करना है, अगर आपको n की साइक्लिसिटी निकालनी है, n की साइक्लिसिटी निकालनी है मतलब कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, अगर वो पता करना है, अगर n की साइक्लिसिटी निकालनी है, अगर n की साइक्लिसिटी, और इसे कहते हैं टूसेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, टूसेंट भी कहते हैं। अगर आपको टूसेंट का मतलब होता है, टूसेंट का मतलब साइक्लिसिटी भी होता है, ठीक है। अगर आपको साइक्लिसिटी निकालनी है n की, अगर डिवाइजर n से भाग देने पर साइक्लिसिटी निकालनी है कि कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, n लिखना है, n लिखना है, इनटू में इंटू में 1 माइनस 1 बाई ए लिखना है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी लिखना है, इंटू 1 माइनस 1 अपॉन सी लिखना है, ठीक है। और आपको इसे सोल्व कर लेना है, और सोल्व करने पर जो मिलेगा वो कुछ और नहीं, n की साइक्लिसिटी होगी, मतलब कितनी पावर के बाद, जो मतलब जितनी पावर के बाद। दोस्तों आपको क्या करना है, n के प्राइम फैक्टर करना है। मान लीजिए n के प्राइम फैक्टर a की पावर x इंटू b की पावर y इंटू c की पावर z होते हैं। अगर n की साइक्लिसिटी निकालना है तो आपको क्या करना है, n लिखना है, इंटू में 1 माइनस 1 बाई ए लिखना है, इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन बी लिखना है, इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन सी लिखना है, और इसे सोल्व कर लेना है, और आपको पता चल जाएगी कि n और आपको पता चल जाएगी कि n की साइक्लिसिटी, और आपको n की साइक्लिसिटी पता चल जाएगी, मतलब कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, n से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, आपको ये बात पता चल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए हम इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक हम एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में आने वाला नहीं है, हमें समझ में आने वाला नहीं है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर, मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर, एक मिनट, मैंने कहा कि बताइए 2 की पावर, 2 की पावर क्या है, मैंने कहा, एक मिनट रुकिए, मैंने कहा कि 5 की पावर 11 को, 5 की पावर 11 को, 5 की पावर 11 को नहीं लेते हैं, 5 की पावर 9 ले लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर 9 को, 5 की पावर 9 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर 9 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आया। तो भाई देखिए अगर हम 5 की पावर 9 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये बात समझना होगा कि 12 से डिवाइड करने पर 5 की पावर 9 को 12 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद साइकिल रिपीट होने लगेगी। हाँ प्रॉब्लम। तो भाई देखिए यहाँ पर हम 5 की पावर 9 को अगर 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये बात समझना होगा कि 12 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, 5 की पावर 9 को अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारे साइकिल रिपीट होने लगेगी। मैंने कहा मतलब अगर मतलब तो भाई देखिए अगर हमें ये पता करना है कि कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, तो भाई देखिए अगर हमें ये बात पता करना है कि 12 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही साइकिल रिपीट होगी, तो उसके लिए हमें 12 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। वह देखिए अगर हमें पता करना है कि 12 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगी, मतलब 12 की साइक्लिसिटी पता करनी है, तो हमें 12 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया। क्या मैं 12 को 2 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। 2 की पावर 4 नहीं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने लिख लिया। हाँ हाँ ठीक है। तो मैंने 12 के प्राइम फैक्टर कर लिए। अब क्या करना है, देखिए अगर आपको साइक्लिसिटी पता करना है, मतलब क्वोशिएंट पता करना है 12 का, 12 से मतलब 12 की अगर साइक्लिसिटी पता करनी है तो 12 लिखिए, मैंने लिख दिया। तो वह इंटू में 1 माइनस 1/2 लिखिए, मतलब 1 माइनस 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। हाँ इंटू में 1 माइनस 1/3 करिए, और 1 माइनस 1/3 करेंगे तो आएगा 2/3। हाँ अब इससे गुणा भाग कर लेते हैं, अब गुणा भाग कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर मैं दो तिया क्या होता है, 6 होता है। 6 से 12 को डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 4। हाँ तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि अगर मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूं, इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि 12 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। हाँ
दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि जहां पर दोस्तों आपको चित्र किस पता है कि 4 पावर के बाद हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। हम तो दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि ऐसी पावर जो 4 या 4 का मल्टीपल है या ऐसी पावर जो 4 से डिवाइड हो रही है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा और जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। ये आपको चित्र किस पता है कहोगे हम। तो कहोगे देखिए 12 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 9 को तो हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। अब क्या करना है देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रहा है उससे पावर को डिवाइड करना है। तो मैंने पावर को डिवाइड किया तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 1 मिला। तो देखिए जो रिमाइंडर मिला है उसे 5 की पावर बना लीजिए। तो मैंने 5 की पावर बना लिया। तो कहोगे ऐसी स्थिति में 5 की पावर बनाने पर जो प्राप्त हुआ है उसे 4 से डिवाइड करने पर उसे 12 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 5 की पावर 1 को अगर मैं 5 12 से डिवाइड करता हूं 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5। अगर मैं 5 को 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मतलब अगर मैं 5 की पावर 9 को 12 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 5 प्राप्त होगा। रिमाइंडर कुल मिलाकर 5 प्राप्त होगा। हाँ तो आपको समझ में आया कहोगे हाँ यहाँ तक हमें चीजें समझ में अच्छी तरीके से आ रही है। यहाँ तक हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। हाँ हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं कहोगे हाँ ये सारी चीजें समझ में आ रही है। इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की पावर 50 को इसी प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की पावर 50 को 8 से डिवाइड करता हूं 8 से डिवाइड करता हूं तो बताइए रिमाइंडर क्या है। तो देखिए अगर हम 5 की पावर 50 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें तो देखिए अगर हम 8 से 5 की पावर 50 को डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद 8 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो देखिए अगर हम 8 से 5 की पावर 50 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 8 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर हमें पता करना है कि कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा तो उसके लिए हमें n के प्राइम जो संख्या जो डिवाइजर है उसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने प्राइम फैक्टर कर लिया। अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3। हाँ 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करना है देखिए अगर आपको साइकिल हिस्ट्री पता करनी है 8 की तो उसके लिए 8 लिखिए लिख दिया। अब क्या करना है इनटू में 1 माइनस 1/2 लिखिए। 1 माइनस 1/2 का मतलब होता है 1/2। हाँ उसे मैंने लिखकर डिवाइड की सोल्व किया तो आया 4। मतलब 8 से डिवाइड करने पर मतलब डिवाइजर 8 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। मतलब ऐसी पावर जो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा और आपको चित्र दिखता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता हो गया। दोस्तों आपको ये बात पता चल गई कि अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। हाँ तो आप क्या करना है देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रही है उससे पावर को डिवाइड करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 2 रिमाइंडर बचा। हाँ तो कहूंगा देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे पावर बना लीजिए 5 की। अगर मैं 5 की पावर बनाता हूं तो मुझे 5 की पावर 2 प्राप्त होगा। कहूंगा देखिए पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 8 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा हमें रिमाइंडर वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए 5 की पावर 2 को मतलब 25 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा होगा 1 आएगा। हाँ मतलब अगर मैं 5 की पावर 50 को 8 से डिवाइड करता हूं 5 की पावर 50 को 8 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई कि नहीं कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है। इसी प्रकार मैं आपसे एक क्वेश्चन और करता हूँ। आप उसका भी क्वेश्चन उस क्वेश्चन का भी जवाब दीजिए। आप मुझे बताइए अगर मैं 5 की पावर 12 को 5 की पावर 12 नहीं 24 ले लीजिए। मैंने कहा कि बताइए 5 की पावर 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा देखिए। मैंने कहा कि बताइए अगर मैं 5 की पावर 24 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा देखिए अगर हम 12 से 5 की पावर 24 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 12 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं 5 की पावर 24 को तो ऐसी स्थिति में 12 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। अगर आपको पता करना है कि कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा मतलब 12 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो उसके लिए आपको 12 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने 12 के प्राइम फैक्टर कर दिए। क्या मैं 12 को 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा देखिए अगर आपको साइक्लिसिटी पता करनी है मतलब क्वोशिएंट पता करना है तो आपको 12 लिखिए। उसके बाद 1 माइनस 1/2 लिखिए। तो 1 माइनस 1/2 का मतलब होता है 1/2। उसके बाद क्या लिखने को गया वो उसके बाद लिखिए 1 माइनस 1/3। 1 माइनस 1/3 का मतलब होता है 2/3। अब इसे अगर मैं सोल्व करता हूं तो आएगा 4। मतलब देखा जाए तो 12 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। हाँ
मतलब ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, मतलब ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, वहां पर साइकिल कंप्लीट होगी। हाँ भैया। और आपको अच्छी तरीके से पता है, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी, जहां पर 12 से डिवाइड करने पर जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी, वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ भैया, वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता चल गई कि अगर हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगी। ये बात पता चल गई कि हो गया। हाँ, तो आप अब क्या करना होगा, देखिए इस 4 से इस पावर 24 को डिवाइड करिए। ठीक है, तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब देखा जाए तो ये 5 की पावर 24 जो है कंप्लीट साइकिल है, मतलब देखा जाए तो ये क्या है, एक कंप्लीट साइकिल है। और जब कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 5 की पावर 24 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अभी तो मैंने समझाया था कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है। हाँ भैया, तो देखा जाए तो 5 की पावर 24 में देखा जाए तो साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो हाँ साइकिल अगर कंप्लीट हो रही है तो ऐसी स्थिति में 12 से डिवाइड करने पर 5 की पावर 24 को 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं, हो गया। हाँ, ये बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गई है, ये बातें समझ में आ गई है। इसी प्रकार दोस्तों 5 की पावर 28 पे भी साइकिल कंप्लीट होती, 5 की पावर 28 पे भी साइकिल कंप्लीट होती, तो वहां पर भी रिमाइंडर क्या मिलता, 1 मिलता। हाँ, रिमाइंडर 1 मिलता। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आइए हम स्लाइड के क्वेश्चनों के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए, जिससे हमारे अंदर और क्लियरिटी आ जाए। देखिए स्लाइड का पहला क्वेश्चन, 1 मिनट रुकिए। देखिए पहले स्लाइड का पहला क्वेश्चन, उसके बाद हम इसे सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 17 की पावर, कह रहा है कि 17 की पावर 18 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही प्रयोग कर रहे हैं और किसी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आगे चलकर हम मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो आगे चलकर हम जो भी हमारा दिल करेगा हम वो लगाएंगे। ठीक है, जो भी जिससे हमें आसान पड़ेगा हम वो लगाएंगे। ठीक है, कह रहा है 17 की पावर 18 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है 17 की पावर अगर 18 को 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, तो वह देखिए अगर हमें पता करना है कि 15 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, मतलब 15 की अगर साइक्लिसिटी पता करनी है तो उसके लिए प्राइम 15 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप डरिए मत, 15 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 5 मिलेगा। हाँ, मतलब 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 मिलेगा। चाहे पावर 1 लगाइए चाहे ना लगाइए, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, तो देखिए अगर साइक्लिसिटी पता करनी है मतलब परसेंट पता करना है तो 15 लिखिए, लिख दिया। अब क्या करना है, देखिए 1 माइनस 1/3 लिखिए, मतलब 2/3 लिखो, हो गया। हाँ, ठीक है, इंटू आगे क्या लिखूंगा, हो गया। देखिए आगे हम लिखेंगे 1 माइनस 1/5 लिखेंगे, मतलब 4/5 हो गया। हाँ, 1 माइनस 1/5 का मतलब होता है 4/5। 3 × 15। हाँ, नीचे देखा जाए तो 15 लिखा है, ऊपर भी 15 लिखा है, कट जाएगा, बचेगा 8। इस प्रकार देखा जाए तो अगर हम इस प्रकार देखा जाए तो आया 8। मतलब देखा जाए तो 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर के बाद, मतलब देखा जाए तो 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होगा। हाँ, 15 मतलब देखा जाए तो 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 8 पावर के बाद रिमाइंडर हमारा रिपीट होगा, मतलब ऐसी पावर मतलब हर 8 पावर के बाद हमारा साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी वहां पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर 8 पावर के बाद, मतलब ऐसी पावर जो 8 का मल्टीपल है या 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, ठीक है दोस्तों, 15 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 8 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, तो अब क्या करना है, 8 से इस पावर को डिवाइड करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या रिमाइंडर मिल रहा है, हो गया 2 मिल रहा है रिमाइंडर। हाँ, अब क्या करना है, हो गया 17 की पावर बना लीजिए। तो अगर मैं 17 की पावर बनाता हूं तो 17 की पावर 2 मिलेगा। हाँ, तो देखिए 17 की पावर, देखिए पावर बनाने के बाद जो प्राप्त हो रहा है उससे डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 17 की पावर 2 को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। कोई देखिए अगर आपको 17 की पावर 2 को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो आपको, तो देखिए अगर आप इस घातांकीय संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं तो आपको इस घातांकीय संख्या के बेस को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस घातांकीय संख्या के बेस को 15 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब क्या करना है, 2 की पावर बना लीजिए 2। इस प्रकार 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, मतलब
तो मतलब देखा जाए तो अगर मैं 17 की पावर 2 को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा 4। मतलब ये 17 की पावर 18 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा। हाँ, कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 4 मिलेगा। आपको समझ में आ रहा है बातें कि नहीं कहोगे? हाँ, मेरी बातें आपकी बातें समझ में आ रही है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है, आप इस जो मैंने मेथड लगाया बताया था आपको साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से पहले, उस मेथड का भी प्रयोग करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का ही प्रयोग करना है फिलहाल। ठीक है। कह रहा है 2 की पावर 112 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? कह रहा है 2 की पावर अगर हम 112 को, कह रहा है कि 2 की पावर 112 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ तो देखिए, अगर हम 7 से इस 2 की पावर 112 को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा साइकिल रिपीट होने लगेगा। 7 से डिवाइड, तो देखिए अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें तो देखिए अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 7 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, कितनी पावर के बाद साइकिल रिमाइंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए आपको 7 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेगा। 7 के प्राइम फैक्टर करना तो 7 आएगा। हाँ, 7 की पावर 1 ही आएगा। ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अगर आपको साइक्लिसिटी पता करनी है 7 की, मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, अगर वो पता करना है तो 7 लिखिए, इनटू में 1 माइनस 1/7 लिखिए। 1 माइनस 1/7 का मतलब होता है 6/7। हाँ, क्या आता है? 6/7 होता है। अब मैं इसे सोल्व करता हूं तो आएगा 6। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 7 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब ऐसी पावर जो 6 का मल्टीपल है, या ऐसी पावर जो 6 से पूरी तरीके से डिवाइड होती है, वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। हाँ, ठीक है दोस्तों। 7 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा? 6 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। अब क्या करना होगा? 6 से इसे डिवाइड करिए पावर, तो मैंने डिवाइड किया, 6 का 6। हाँ, कितना बचा? 5 बचा। 5 यहाँ पर गया, 6 8 48, कितना बचा? 3 बचा। अब क्या करना होगा? देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे 2 की पावर बना लीजिए। तो 2 की पावर बना लिया। देखिए 2 की पावर 3, देखिए जो पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 7 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 3 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? देखिए 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और 8 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 1। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 2 की पावर 112 को 7 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ, रिमाइंडर क्या मिलेगा? 1 प्राप्त होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा? नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत। 1 मिनट रुकिए। तो देखिए हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। मैं इसे एक बार चेक कर ले रहा हूँ। ठीक है। 6 का 6 5 बचा, 6 8 48, ओहो 4 बच रहा है रिमाइंडर। 1 मिनट रुकिए। रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बच रहा है 4। हाँ, रिमाइंडर क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है 4। अब ऐसी स्थिति में अगर रिमाइंडर 4 बच रहा है, 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है, इसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 बच रहा है, तो उस 4 का क्या करना है? 2 की पावर बनानी चाहिए। तो 2 की पावर 4 बना, तो देखिए पावर 4 बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 7 से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त होगा रिमाइंडर, वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? देखिए 2 की पावर 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, और 16 को जब आप डिवाइड करोगे 7 से तो रिमाइंडर हमें 2 प्राप्त होगा। रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। 7 दूनी 14 होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये 2 की पावर 112 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर को मिलाकर 2 प्राप्त होगा। हाँ, ये बातें समझ में आई होगी? हाँ, ये बातें समझ में हमें अच्छी तरीके से आ गई है। अब अगले क्वेश्चन को भी यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 87 की पावर, कह रहा है 87 की पावर 40, कह रहा है 87 की पावर 40 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 87 की पावर, कह रहा है 87 की पावर अगर 40 को, कह रहा है 87 की पावर अगर 40 को 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा साइकिल, एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, दोस्तों अगर हम 87 की पावर 40 को यहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि 100 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। अगर दोस्तों हमें पता करना है कि कितनी पावर के बाद 100 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा, रिमाइंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए हमें 100 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। हाँ, तो आप मुझे बताइए अगर मैं 100 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या प्राप्त होगा? देखिए 100 के प्राइम फैक्टर अगर हम करते हैं तो देखिए अगर 100 के प्राइम फैक्टर करने हैं तो आप इसे, तो देखिए 100 मैंने कहा कि 100 के प्राइम फैक्टर अगर मैं करना चाह रहा हूं तो क्या करूंगा? देखिए 100 को आप 25 इंटू 4 में तोड़ लीजिए। तो 25 को हम लिखते हैं 5 की पावर 2 और 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। इस प्रकार 100 को मैं लिखता हूं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2।
इस प्रकार मैं अगर मैं तोड़ना चाहूँ 100 को प्राइम फैक्टर में तो ये लिख सकता हूँ। हाँ, अब क्या करने को होगा, देखिए अगर आपको 100 की साइक्लिसिटी पता करनी है, मतलब 100 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो 100 लिखिए, मैंने लिख दिया। अब क्या करने को होगा, देखिए 1 माइनस 1/2 लिखिए, और 1 माइनस 1/2 का मतलब होता है 1/2। हाँ, उसके बाद क्या करना को गया, 1 माइनस 1/5 लिखिए, 1 माइनस 1/5 लिखिए, मतलब 4/5 को गया। हाँ, आप क्या करना को देखिए नीचे देखा जाए तो नीचे देखा जाए तो 10 हो रहा है, और 10 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, क्या आएगा कहोगे 10 ही आएगा। हाँ, और 10 की मल्टीप्लाई ऊपर 4 से करेंगे तो आएगा 40। मतलब देखा जाए तो 100 से डिवाइड करने पर हर 40 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा। हाँ, मतलब ऐसी पावर जो 40 से डिवाइड हो रही है, मतलब ऐसी पावर जो 40 का मल्टीपल है या 40 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा, और जहां पर साइकिल कंप्लीट होता है वहां पर रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। आपको अच्छी तरीके से पता है कहोगे। हाँ दोस्तों, आपको ये बात पता चल गई कि भैया अगर हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 40 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगा। अब क्या करना होगा, देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है उससे इसकी पावर को डिवाइड करिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। हाँ, अगर ये पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये क्या है, ये कंप्लीट साइकिल है। अगर ये कंप्लीट साइकिल है तो ऐसी स्थिति में 87 की पावर 40 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्योंकि आपको चित्र से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है, जहां पर साइकिल कंप्लीट होती है वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि 40 पावर, हर 40 पावर पर ऐसी पावर जो 40 या 40 का मल्टीपल है, ऐसी पावर जो 40 का मल्टीपल है या ऐसी पावर जो 40 से डिवाइड हो रही है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। तो मैंने इसे डिवाइड किया तो ये तो डिवाइड हो रहा पूरी तरीके से, मतलब ये कंप्लीट साइकिल है। जब कंप्लीट साइकिल है तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, मतलब 87 की पावर अगर हम 87 की पावर 40 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। ये बातें समझ में आ गई है कि नहीं हो गया? हाँ, ये बातें समझ में आ गई है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, हाँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि 2 की पावर 501। आप दूसरे तरीके से भी इसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको मेथड सिखाया था उस तरीके का भी, उस मेथड का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है 2 की पावर 9 को 2 की पावर 501 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, यही तो कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि 2 की पावर 501 को, कह रहा है 2 की पावर 501 को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि अगर हम इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं, इस घातांकीय संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो देखिए अगर आपको पता करना है 9 की साइक्लिसिटी, मतलब 9 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, वो पता करना है तो आपको 9 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। 9 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो क्या मिलेगा, 3 की पावर 2 मिलेगा। हाँ, आप क्या करना है, देखिए अगर 9 की साइक्लिसिटी पता करनी है, मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा वो पता करनी है 9 की, तो 9 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/3 लिखिए, मतलब 2/3 हो गया। हाँ, अब इसे सोल्व करता हूं तो आया 6, मतलब 9 से डिवाइड करने पर, हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। मतलब ऐसी पावर जो 6 का मल्टीपल है या 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है वहां पर साइकिल हमारा कंप्लीट होगा, और जहां पर साइकिल कंप्लीट होता है वहां पर रिमाइंडर क्या मिलता है, 1 मिलता है। आपको अच्छी तरीके से पता है। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं इस घातांकीय संख्या को तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर 6 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो अगर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो क्या करेंगे, देखिए 9 से डिवाइड करने पर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए आप 6 से इस पावर को डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड किया, अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 6 8 48, 2 बचा, 2 यहाँ पर गया, 6 तियां हो गए, 6 तियां होता है 18। हाँ, तो कितना बचा रिमाइंडर का, 3 बचा। तो देखिए जो रिमाइंडर बचा है उसे 2 की पावर बना लीजिए, तो 2 की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 9 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा रिमाइंडर वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 2 की पावर 3 को मतलब 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, और जब 8 को 9 से डिवाइड करोगे तो 8 ही रिमाइंडर मिलेगा। इस प्रकार देखा है तो 2 की पावर 501 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर हमें 8 प्राप्त होगा। हाँ भैया, क्या प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात यहाँ पर नहीं है। मतलब ठीक है जी। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन को, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 की पावर 555 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ, कह रहा है कि 3 की पावर 555 को, कह रहा है 3 की पावर 555 को अगर हम 14 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ,
ठीक है। अगर दोस्तों हम इस घातांकीय संख्या को 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 14 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, एक निश्चित पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। अगर हमें कहोगे देखिए, अगर हमें ये पता करना है कि 14 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए हमें 14 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने कर दिया 14 के प्राइम फैक्टर। क्या मैं 14 को 2 into 7 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस प्रकार अगर मैं 14 के प्राइम फैक्टर करूं तो 2 की पावर 1 into 7 की पावर 1 लिख सकता हूँ। पावर आप लिखिए चाहे ना, यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है। अब क्या करना है देखिए, अगर आपको पता करना है 14 की साइक्लिसिटी कि मतलब 14 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए आपको 14 ही लिखना है। अब क्या करना है देखिए, 1 minus 1/2 लिखिए, मतलब 1/2 का हो गया। हाँ, 1 minus 1/2 का मतलब होता है 1/2 इंटू 1 minus 1/7 लिखिए। 1 minus 1/7 का मतलब होता है 6/7 लिख दिया। हाँ लोग, यहाँ अब क्या करना है देखिए, 7 पूजा होता है 14, 14 से 14 खत्म आया 6, मतलब देखा जाए तो 14 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, मतलब हर 6 पावर पर मतलब ऐसी पावर जो 6 का मल्टीपल है या 6 से डिवाइड पूरी तरीके से हो रही है, वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगी वहां पर उसे डिवाइड करने पर और आपको ये भी बात पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होती है वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है। हाँ, रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, ये बात पता चल गई कि नहीं कहोगे? हाँ, तो देखिए 14 से डिवाइड करने पर हर 6 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। मैंने कहा क्या करूं कहोगे, इस 6 से 14 से डिवाइड करने पर अगर हर 6 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है तो इस 6 से इस पावर को डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो 6 करना 6 नहीं में 54, एक बचा, एक यहाँ पर गया, 6 दूनी 12, 3 बचा। हाँ, तो 3 रिमाइंडर बचा है। तो देखिए जो रिमाइंडर बचा उसकी पावर, इसे बेस की पावर बना लीजिए। ऐसी स्थिति में बेस की पावर बनाने पर जो प्राप्त होगा उसे 14 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलेगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो आप मुझे बताइए 14 की पावर 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27 होता है। और 27 को अगर मैं 14 से डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा? देखिए 14 दूनी 28 होता है। तो देखिए 27 को अगर आप 14 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपको रिमाइंडर -1 मिलेगा। हाँ, -1 का मतलब -1 रिमाइंडर का मतलब होता है 13 रिमाइंडर। हाँ, तो देखिए अगर आप 27 को 14 से डिवाइड करते हो तो माइनस का 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, तो देखिए -1 का मतलब होता है 13 रिमाइंडर। हाँ, ये बातें आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि हाँ, किस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर 555 को 14 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 13 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, 13 रिमाइंडर प्राप्त होगा। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं कहोगे? हाँ, ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो? हाँ, इस क्वेश्चन को भली भांति हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है? देखिए कह रहा है कि 5 की पावर 1121 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 5 की पावर 1021 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है कि 5 की पावर 1021 को अगर 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, रिमाइंडर क्या आएगा? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर आप 8 से इस घातांकीय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 8 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि किस पावर के बाद 8 से डिवाइड करने पर किस पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए हमें 8 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने 8 के प्राइम फैक्टर कर दिए, तो क्या निकल कर आएगा? 2 की पावर 3 प्राइम फैक्टर। हाँ, अब क्या करना होगा? देखिए अगर आपको 8 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो 8 लिखिए, इंटू में 1 minus 1/2 लिखिए, मतलब 1/2 लिखो। हाँ, 1 minus 1/2 का मतलब होता है 1/2। अगर गुणा भाग करता हूं तो आया 4। मतलब देखा जाए तो 8 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगी। हाँ, मतलब ऐसी पावर जो 4 से डिवाइड होती है या ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है वहां पर साइकिल रिपीट होगी, वहां साइकिल रिपीट होगी, वहां से साइकिल रिपीट होगी। हाँ, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल रिपीट होती है, और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होती है वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है। ये बात पता है कहोगे? हाँ दोस्तों, 8 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट होगी। हाँ, तो 4 पावर के बाद अगर साइकिल रिपीट होगी तो आप मुझे बताइए इस 4 का क्या करूं? कहोगे देखिए इस 4 से देखिए 8 से 4 से 8 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, इसलिए 4 से इस पावर को डिवाइड करेंगे और देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है। पावर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो देखिए किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही प्राप्त होता है जो उस संख्या के आखिरी 2 डिजिट को 4 से भाग देने पर रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो देखिए इस यहाँ पर
इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही वास्तव में रिमाइंडर इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। तो इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। मतलब इस पूरी संख्या को भी 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिल रहा है। अब क्या करना है, देखिए इसे बना लीजिए, बेस की पावर बना लीजिए। ऐसी स्थिति में बेस की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उससे 8 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा रिमाइंडर वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 5 की पावर 1 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 5 की पावर 1 को अगर 8 से डिवाइड करते हो तो 5 ही रिमाइंडर मिलेगा, 5 ही रिमाइंडर मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये 5 की पावर 1021 को 8 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, ये बातें समझ में आ गई हैं कि नहीं को? हाँ, ये बातें समझ में आ गई हैं। अब इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं को? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि 7 की पावर 7 कह रहा है कि 7 की पावर 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 7 की पावर 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो बताइए रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 7 की पावर 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, ठीक है। तो देखिए अगर हम 3 से इस घातांकीय संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि 3 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, तो देखिए अगर आपको पता करना है कि 3 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए हमें 3 की प्राइम फैक्टर करनी पड़ेगी और 3 के प्राइम फैक्टर करता हूं तो 3 की पावर 1 प्राप्त होगा। अब क्या करना है, देखिए अगर आपको पता करना है 3 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो 3 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/3 लिखिए। 1 माइनस 1/3 का मतलब होता है 2/3। हाँ, आप क्या करने को? देखिए गुणा भाग कर लीजिए, गुणा भाग करता हूं तो आएगा 2। मतलब देखा जाए तो 3 से डिवाइड करने पर हर 2 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, और आपको मतलब ऐसी पावर जो 2 का मल्टीपल है या 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, और जहां पर साइकिल कंप्लीट होता है वहां पर रिमाइंडर क्या मिलता है? 1 मिलता है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 2 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। हाँ, तो क्या करूं? आप देखिए जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रहा है उससे डिवाइड करिए 7। इसकी पावर, इस घातांकीय संख्या की पावर को डिवाइड करिए। तो मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर मिला 1। अब क्या करना है? देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे बेस की पावर बना लीजिए। बेस की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे 3 से डिवाइड करने पर जो मिलेगा रिमाइंडर वही फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 7 की पावर 1 का मतलब होता है 7 और 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 3 दूनी 6, 1 रिमाइंडर मिलेगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो 7 की पावर 7 को 3 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके। कह रहा है कि 32 की पावर 50 को, कह रहा है 32 की पावर 50 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 32 की पावर 50 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, कह रहा है 32 की पावर, कह रहा है 32 की पावर अगर 50 को, कह रहा है 32 की पावर अगर 50 को, कह रहा है 32 की पावर 50 को अगर हम 32 की पावर 50 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? यही तो कह रहे हैं कभी। हाँ, तो देखिए अगर हम यहाँ पर 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो 15 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए अगर आपको पता करना है कि कितनी 15 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा तो उसके लिए 15 की प्राइम फैक्टर करनी पड़ेगी। तो मैंने 15 की प्राइम फैक्टर कर दी। तो क्या मैं 15 को 3 इंटू 5 लिख सकता हूँ? 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या करना है? देखिए अगर आपको 15 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो आपको 15 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, हो गया 1 माइनस 1/3 लिखना पड़ेगा, मतलब 2/3 हो गया। हाँ, इंटू में हो गया 1 माइनस 1/5 लिखना पड़ेगा, मतलब 4/5 हो गया। हाँ, हो गया। देखिए 5 या 15, 15 से 15 कैंसिल आया 8, मतलब देखा तो 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। हर 8 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, मतलब 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर पर साइकिल कंप्लीट, हर 8 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। मतलब ऐसी पावर जो 8 से डिवाइड हो रही है या 8 का मल्टीपल है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा और जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर बन गएगा। हम लोग यहाँ ठीक है दोस्तों 15 से डिवाइड करने पर हर 8 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हम ये बात पता चल गई तो यहाँ तो अब क्या करना होगा? देखिए 15 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हर 8 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। तो जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जितनी पावर के बाद साइकिल कंप्लीट हो रहा है उससे 50 को डिवाइड करिए। अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब क्या करना होगा? देखिए ऐसी स्थिति में 32 की देखिए जो रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है उससे 32 की पावर बना लीजिए। तो 32 की पावर बनाने के बाद जो प्राप्त होगा उसे डिवाइड करने पर जो मिलेगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, तो मैंने कहा कि बताइए 32 की पावर अगर मैं रिमाइंडर को पावर बनाता हूं 32 की तो मुझे 32 की पावर 15 मिला।
32 की पावर 2 मिला। तो 32 की पावर 2 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए, अगर आप इस घातांकीय संख्या को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले इस घातांकीय संख्या के बेस को 15 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बेस को 15 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर आएगा प्लस का 2। अब क्या करना पड़ेगा? होगा देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है बेस को डिवाइड करने पर उसकी पावर बना लीजिए 2। तो 2 की पावर 2 बनाऊंगा तो क्या मिलेगा? को 4 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 32 की पावर 50 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो कुल मिलाकर रिमाइंडर मिलेगा 4। हाँ, कुल मिलाकर रिमाइंडर मिलेगा 4। बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी? कोई हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हाथों हाथ। क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन? को देखिए, कह रहा है 77 की पावर 3। कह रहा है 77 की पावर 3 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है 77 की पावर 3 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा? हाँ, कह रहे 77 की पावर 3 को 77 की पावर 3 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? हाँ, ये तो कह रहे हो। हाँ, तो देखिए, अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, देखिए अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। हाँ, ठीक है, 8 से डिवाइड करने पर एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होने लगेगा। तो देखिए, अगर आपको पता करना है कि 8 से डिवाइड करने पर कितनी पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा, तो उसके लिए 8 के प्राइम फैक्टर कर दिया जी। आप क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर 8 की साइक्लिसिटी पता करनी है तो 8 लिखिए, इंटू में 1 माइनस 1/2 लिखिए, मतलब 1/2 का हो गया। हाँ, 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी? कोई नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा? कहोगे देखिए, 4 डिवाइड करिए, कहोगे 4 आया। इस प्रकार देखा है तो 8 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हम तो देखिए, अगर हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। ऐसी पावर जो 4 से डिवाइड हो रही है, मतलब देखा जाए तो साइकिल जो हमारा कंप्लीट होगा हर 4 पावर के बाद कंप्लीट होगा। हाँ, साइकिल हमारा हर 4 पावर के बाद कंप्लीट होगा। मतलब ऐसी पावर जहां पर ऐसी पावर जो 4 का मल्टीपल है या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, वहां पर रिमाइंडर हमें 1 प्राप्त होगा। हाँ, तो आपको चित्र बताया कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 प्राप्त होगा। हाँ, साइकिल कंप्लीट कहां होगा? तो 4 के मल्टीपल पर या 4 से जो डिवाइड होगी पावर। हाँ, ठीक है दोस्तों, 8 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको तो हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ, तो क्या करूंगा? आपको देखिए, जो 4 है उससे पावर को डिवाइड करिए और जो रिमाइंडर प्राप्त होगा उसे 77 की पावर बना लीजिए। तो अगर मैं 8 से डिवाइड कर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ पावर को तो 3 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा। तो हाँ, 3 ही रिमाइंडर प्राप्त होगा, रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। अब उस रिमाइंडर को हमें 77 की पावर बनाना पड़ेगा। तो हाँ, 77 की पावर बनाऊंगा तो 77 की पावर 3 ही प्राप्त होगा। तो कहोगे देखिए, डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ उसे पावर बना लीजिए बेस की, और ऐसी स्थिति में बनाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे 8 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही फाइनल रिमाइंडर होगा। हाँ, तो प्राप्त हो रहा है ये हो गया। तो इसी को 8 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही तो फाइनल रिमाइंडर होगा। हो गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अब हम रिमाइंडर निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि साइक्लिसिटी का काम है छोटा करना। हाँ, साइक्लिसिटी का काम है छोटा कर देना। ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए, अगर मैं 77 को 8 से डिवाइड अगर दोस्तों मुझे इस घातांकीय संख्या को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है तो मुझे इस घातांकीय संख्या के बेस को 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं 77 को 8 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो देखिए, 8 धामा होता है 80। मैंने कहा ठीक है, 8 में 72 भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, 8 धामा होता है 80। तो इस प्रकार देखा तो -3 रिमाइंडर आ रहा है। अब क्या करना है? देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसकी पावर 3 बना लीजिए। तो इस प्रकार अगर मैं बनाता हूँ तो -3 की पावर 3 करूंगा तो आएगा -27। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको चित्र से बताया कि किसी कीमत पर -27 रिमाइंडर नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि रिमाइंडर जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 7 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन 27 नहीं होगा। ठीक है, तो आप क्या करना पड़ेगा? देखिए, 27 को फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। -27 को फिर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, मैंने कहा कि बताइए, अगर मैं 27 को डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखिए, 8 तिया होता है 24। 8 तिया होता है 24। इस प्रकार देखा जाए तो 3 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, प्लस का 3 रिमाइंडर आ रहा है। अगर 27 को डिवाइड करता हूँ, हाँ, 27 को डिवाइड करता हूँ तो प्लस का 3 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन ये माइनस भी तो लगाओगे। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो -27 को डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर आ रहा है। हाँ, मतलब हो गया, माइनस दोस्तों इस ऊपर वाली संख्या को 8 से डिवाइड करने पर -3 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब हो गया, मतलब देखा जाए तो 5 रिमाइंडर आएगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो कुल मिलाकर 5 -3 का मतलब होता है 5 रिमाइंडर। मतलब देखा जाए तो इस संख्या को 8 से डिवाइड करने पर कुल मिलाकर 5 रिमाइंडर प्राप्त हो रहा है। हाँ, कोई दिक्कत की प्रश्न को नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भैया 77 की पावर 3 को 8 से डिवाइड अगर हम करते हैं तो 5 रिमाइंडर प्राप्त होगा। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है।
अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्या कहना चाह रहा है देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 5 की पावर 1021 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, कह रहा है कि 5 की पावर 1021 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। हाँ ठीक है, कह रहा है कि 5 की पावर, कह रहा है 5 की पावर 1021 को, कह रहा है 5 की पावर 1021 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये कह रहे हैं हाँ। तो देखिए 12 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो एक निश्चित पावर के बाद हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। अगर आपको पता करना है कि 12 कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा तो उसके लिए 12 की प्राइम फैक्टर करनी पड़ेगी। जी कर दिया मैंने 12 की प्राइम फैक्टर। अब क्या करना पड़ेगा तो देखिए, इसके लिए अगर आपको पता करना है 12 की साइक्लिसिटी पता करनी है, मतलब कितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा पता करना है, तो 12 लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो 1 माइनस 1/2 लिखना पड़ेगा, मतलब 1/2 लिखना पड़ेगा। तो हाँ, तो 1 माइनस 1/3 लिखना पड़ेगा, मतलब 2/3 लिखना पड़ेगा। तो हाँ लिख दिया। अब क्या करना पड़ेगा तो गुणा भाग करना पड़ेगा। तो अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो 6 दूनी 12 4 आएगा। हाँ मतलब अगर मतलब देखा जाए तो 12 से डिवाइड करने पर हर 4 पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा। हाँ मतलब 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। तो हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब ऐसी पावर जहां जो 4 से मल्टीपल है या 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है वहां पर साइकिल कंप्लीट होगा। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि जहां पर साइकिल कंप्लीट होगा वहां पर रिमाइंडर 1 मिलता है। हाँ ठीक दोस्तों 12 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हर 4 पावर के बाद साइकिल कंप्लीट होगा। तो क्या करिए, क्या जाएगा होगा देखिए, जितनी पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होगा या साइकिल कंप्लीट हो रहा है उससे डिवाइड करिए इस पावर को और रिमाइंडर निकालिए। तो अगर मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए इसको, इसके आखिरी 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा वही रिमाइंडर वास्तव में इस पूरी संख्या को 4 से डिवाइड करने पर प्राप्त होगा। मैंने कहा ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस संख्या के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, मतलब 1021 को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 मिलेगा। अब क्या करना होगा देखिए, जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसे 5 की पावर बना लीजिए। तो ऐसी स्थिति में जो प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर को पावर बनाने पर, रिमाइंडर को बेस की पावर बनाने पर उसे 12 से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होगा रिमाइंडर वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा। तो बताइए 5 की पावर 1 को अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ, 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, अगर मैं 5 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो 5 ही मिलेगा। हाँ मतलब 5 की पावर 1021 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो कुल मिलाकर रिमाइंडर 5 प्राप्त होगा। हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कि नहीं को, हाँ यहाँ तक सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। आशा करता हूं तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आपको ये भी समझ में आया होगा कि साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग हम कैसे करते हैं। साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां से हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है। इस पे और क्वेश्चन लेंगे और समझने और जानने की और गहराई से कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, दीजिए इजाजत आज के लिए, नमस्कार।